8 साल का एक छोटा लड़का अय्यान अपने दादा दादी के गांव आया हुआ था। वो अपने मम्मी पापा के साथ शहर में रहता था। शहर हमेशा शोर शराबे वाला और भीड़ भाड़ वाला होता था, लेकिन गांव बहुत अलग था। अय्यान को गांव का शांत और पीसफुल माहौल बहुत अच्छा लगता था। हवा फ्रेश और क्लीन थी। उसे हरे भरे खेत और चिड़ियों की चहचहाहट बहुत पसंद थी। उसके दादा दादी के घर में एक बड़ा सा बगीचा था, जिसमें आम और अमरूद के पेड़ थे। हर दिन अय्यान अपने दादाजी के साथ टहलने जाता था। वे गांव के तालाब के किनारे टहलते थे, जहां बत्तखें तैरती थी और कमल खिलते थे। कभी कभी वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर दादाजी की कहानियां सुनते थे। एक दोपहर अय्यान तालाब के पास खेल रहा था। उसने घास में कुछ पड़ा देखा। वो एक छोटा सा खरगोश था। खरगोश घायल था और हिल नहीं पा रहा था। अय्यान को खरगोश पर बहुत तरस आया। उसने उसे आराम से उठाया और घर ले आया। उसने उसे अपनी दादी को दिखाया, जिन्होंने उसके घाव साफ करने में मदद की। उन्होंने उसे दूध और हरी घास खाने को दी। अय्यान ने खरगोश का नाम चिंटू रखा। उसने एक टोकरी में चिंटू के लिए एक आरामदायक बिस्तर बनाया। वह घंटों चिंटू से बातें करता और उसकी देखभाल करता। अय्यान ने चिंटू को ठीक करने की ठान ली थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि चिंटू के पास पर्याप्त खाना और पानी हो। वो चिंटू के साथ रहता, उससे बातें करता और उसके मुलायम फर पर हाथ फेरता। धीरे धीरे चिंटू ठीक होने लगा। वह घर में उछल कूद करने लगा। एक सुबह अय्यान उठा तो देखा कि चिंटू गायब है। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन चिंटू कहीं नहीं मिला। उसका दिल टूट गया। वो रोने लगा, ये सोचकर कि उसने अपना दोस्त खो दिया है। उसकी दादी ने उसे तालाब के किनारे बैठे पाया। उसके गालों से आंसू बह रहे थे। वो उसके पास बैठ गई और धीरे से उससे पूछा कि क्या हुआ। अय्यान ने उसे चिंटू के जाने के बारे में बताया। उसकी आवाज गम से भरी हुई थी। अय्यान की दादी ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। जब वो बोलना बंद हुआ तो वो मुस्कुराई और बोली, अय्यान, कभी कभी सच्चा प्यार का मतलब होता है जाने देना। चिंटू एक जंगली खरगोश है। उसका घर जंगल में है, टोकरी में नहीं। अय्यान ने अपनी दादी की तरफ देखा। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। लेकिन चिंटू मेरा दोस्त है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। मैं नहीं चाहता कि वो जाए, और वो हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा, उसकी दादी ने उसे भरोसा दिलाया। लेकिन जैसे तुम्हें अपने दोस्तों के साथ खेलने की जरूरत होती है, वैसे ही चिंटू को अपनी ही तरह के लोगों के साथ रहने की जरूरत है। उसे आजादी से उछल कूद करने और जंगल का आनंद लेने की जरूरत है। अय्यान ने सोचा, जो उसकी दादी ने कहा था, वो जानता था कि वो सही कह रही थी। उसे अभी भी दुख हो रहा था, लेकिन वो समझ गया कि चिंटू जंगल का था। कुछ दिनों बाद अय्यान तालाब के पास टहल रहा था। उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो चिंटू था। वो खरगोशों के एक समूह के साथ उछल कूद और खेल रहा था। चिंटू ने भी अय्यान को देखा। वो उसके पास आया और उसके हाथ से टकराया। फिर चिंटू वापस दूसरे खरगोशों के पास चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने नए दोस्तों को अय्यान से मिलवा रहा हो। अय्यान को एहसास हुआ कि भले ही चिंटू आजाद था, लेकिन उनकी दोस्ती बनी रही। उसने सीखा कि प्यार और दोस्ती दिल में रहते हैं, चाहे दूरी कितनी भी हो। अय्यान खुश दिल से गांव से चला गया, यह जानते हुए कि वो हमेशा अपने खास दोस्त चिंटू की याद को संजो कर रखेगा।